जादुई नगरी। जादुई नगरी का रहस्य। एक जादुई कहानी। सोमलपुर के राजा सूर्य प्रताप बेहद ही प्रतापी लोकप्रिय राजा थे। उनकी राज्य पाट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी से अपना जीवन यापन कर रही थी। सूर्य प्रताप का एक पुत्र तेज प्रताप था, जो विवाह योग्य हो गया था, किंतु वह बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह के लिए जब भी पिता या कोई कहता तो उसके सामने तेज प्रताप अपनी शर्त रख दिया करता, और वह शर्त थी, जो भी कन्या उससे विवाह करेगी उसे सुबह शाम एक एक लात मारेगा। इस शर्त पर कोई भी कन्या विवाह करने को राजी नहीं होती। कोई बिरला ही होगी जो इस प्रकार की शर्त को स्वीकार करेगी। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान रहते थे। तेज प्रताप राजा का इकलौता बेटा था। अगर विवाह नहीं हुआ तो उसका राजपाट और वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही चिंता राजा को दिन रात परेशान किए रहती थी। राजा ने दूर दूर राज्यों में भी अपने बेटे के लिए न्योता भेजा, किंतु तेज प्रताप की शर्त के सामने कोई भी विवाह के लिए राजी नहीं होता। काफी समय बीत गए थे। एक कन्या रागिनी ने इस प्रकार की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ भर दिया। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सभी विधि विधान पूर्ण कर जब दोनों कोहबर में पहुंचे, तेज प्रताप ने अपनी नवविवाहिता पत्नी रागिनी को अपनी शर्त की याद दिलाई और एक लात मारने की बात कही। रागिनी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी पिताजी की कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। तेज प्रताप गुस्से से तमतमाया, कोहबर से बाहर चला आया और राज्य छोड़कर कमाई के लिए निकल गया। सवेरे जब तेज प्रताप की खोज की गई तो पता चला कि वह कमाई के लिए बाहर चला गया है। किसी ने ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि रागिनी ने सभी को रोक दिया था। तेज प्रताप 2 दिन का मार्ग तय करके एक राजा के राज्य सुंदर नगर पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। पहली जादुई घटना। तेज प्रताप को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत का विस्तार हो रहा था। ऐसी संगीत जो अभी तक तेज प्रताप ने कहीं और सुनी नहीं थी। वह वहीं खड़े होकर देखता रहा। वहां चूहों की एक टोली थी। एक चूहा सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। दूसरा ढोलक की थाप पर महफिल जमाए हुए था। कोई चूहा हारमोनियम की स्वर लहरियों को छेड़े हुए था। यही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बड़े ही सुगम संगीत का संचार कर रही थी। ऐसा देखकर तेज प्रताप को यकीन नहीं हो रहा था कि यह चूहे ऐसा कार्य कर सकते हैं। सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। तेज प्रताप उस संगीत को भुला नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। वह संगीत उसके कानों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एकाएक उसकी एकाग्रता भंग हुई। सामने महफिल समाप्त हो चुकी थी। दूसरी जादुई घटना। वह उठा और कुछ दूर आगे चला। वहां नगर में एक नदी थी, जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। तेज प्रताप उस नदी को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके पास एक सियार नाव लेकर प्रस्तुत हो जाता है। कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह क्या, सियार नाव चला रहा है और वह आदमी को बैठाकर उस पार करेगा? वह सोच में पड़ गया। सियार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है, आइए नाव में बैठिए। तेज प्रताप सदे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में वह नदी के पार उतर गया। तीसरी जादुई घटना। तेज प्रताप ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। वह कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि सामने एक तालाब नजर आता है।
उस तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वह कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूखकर अपने आप तह लगा हुआ होता था। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इस प्रकार आसमान में कपड़ा उछालने पर सूखकर और तह लगकर आ सकता है? खैर, अब उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि यह कोई जादुई नगरी है। यहाँ अजीबोगरीब घटना सामान्य हो सकती है। थकान के कारण वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और हंस हंसनी के चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। हंस हंसनी अपना काम समाप्त कर वहां से उड़ गए। तेज प्रताप वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा। धूप कम होने पर वह आगे की ओर प्रस्थान करता है। चौथी जादुई घटना। तेज प्रताप अब राज्य के मुख्य द्वार में पहुंच गया था। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे। कहीं खिलौने तो कहीं पकवान, कहीं सुंदर और रेशमी वस्त्र। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। वह पहेली तेज प्रताप को समझ नहीं आई। वह फिर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उसने 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज नहीं देखा था। कुछ देर रुककर वह पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंबे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटना को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। तेज प्रताप को अपनी मेहनत से कमाई करना था ताकि वह अपनी शादी की शर्तों को पूरा कर सके। जो पत्नी को सुबह शाम एक एक लात मारने की बात कही, वह झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपनी आंखों से देखी गई सभी चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा, यह तुम विश्वास से कह सकते हो? तेज प्रताप, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा, क्या तुम वह सब मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप, हाँ अवश्य, आप मेरे साथ चले। राजा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। तेज प्रताप, जी हुजूर, किंतु एक बार चलकर देख ले। तेज प्रताप, अगर मैं आपको सच दिखा दूं तो आप मुझे आधा राज्य बांट देंगे। राजा, अवश्य, हम वचन के पक्के हैं। तेज प्रताप, तो महाराज जल्दी करें, मैं आपको सभी घटनाओं को दिखा सकता हूँ। क्या चारों जादुई घटनाओं का प्रमाण तेज प्रताप दे पाएगा? जानते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।